गुड मॉर्निंग क्लास 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स फॉर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। 5 मार्क्स करेक्ट आंसर्स को प्लस 5 करेक्ट आंसर को और -2 रॉन्ग आंसर को दिया जाता है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मोहन, रेशमा और हीना 3 बच्चे हैं और कोई अटेम्प्ट नहीं करने पर 0 मार्क्स मिलते हैं हमको। 5 मार्क्स हमको कैसे मिलते हैं? करेक्ट आंसर के लिए, -2 इनकरेक्ट आंसर के लिए, 0 कोई अटेम्प्ट न करने पर। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि टोटल 10 क्वेश्चंस होना चाहिए। इसमें देखिए, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट, तो 4 और 6 मिला के यानी कि टोटल 10 आंसर उसने दे दिए। उसका स्कोर बताइए। तो मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर कितना? 5 प्लस 5। मार्क्स गिवन फॉर 4 करेक्ट, देखो 4 करेक्ट दिए हैं उसने। मार्क्स गिवन फॉर 4 करेक्ट और 6 इनकरेक्ट और 6 इनकरेक्ट। इसको ध्यान में रखते हुए 4 करेक्ट आंसर्स के टोटल स्कोर हो जाएंगे 5 इंटू 4 20। अच्छा, मार्क्स गिवन फॉर 1 रॉन्ग आंसर इज -2, क्वेश्चन दिया है। मार्क्स गिवन फॉर 6 रॉन्ग आंसर्स, तो -2 इंटू 6 तो आ गया -12। तो टोटल स्कोर ऑब्टेन बाय मोहन कितना हो जाएगा? मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर प्लस मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो व्हाट यू गेट 20 प्लस -12 इक्वल टू आपको क्या मिला? 20 -12 इज इक्वल टू 8। तो टोटल स्कोर उसका 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। तो देखिए टोटल कितने अटेम्प्ट किए? टोटल 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने। टोटल टेस्ट में 10 क्वेश्चन है, तो 5 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट। तो मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर्स निकाल लो आप, 25 हो जाएगा। मार्क्स फॉर 5 रॉन्ग आंसर्स, तो -2 into 5 -10। तो टोटल स्कोर ऑब्टेन बाय रेशमा क्या हो जाएगा? मार्क्स फॉर करेक्ट प्लस मार्क्स फॉर इनकरेक्ट, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 25 प्लस -10 यानी कि 25 माइनस 10। देखो यहाँ पे प्लस माइनस साइन का मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? प्लस माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो गया ना। तो मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चे होमवर्क करते समय साइन का ध्यान नहीं रख रहे हैं। कृपया साइन का ध्यान रखिए, क्योंकि साइन कन्वेंशन के बिना इंटीजर्स के आंसर सही नहीं आएंगे। तो टोटल स्कोर कितना आया? टोटल स्कोर रेशमा को मिला 5 मार्क्स, मोहन को कितना मिला था? 8 मार्क्स। अच्छा, अब थर्ड पार्ट देखिए। हीना ने 2 करेक्ट आंसर दिए, 2 करेक्ट आंसर दिए, 5 इनकरेक्ट दिए, 5 इनकरेक्ट दिए। तो इसका मतलब देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट किए, 5 यहाँ, तो टोटल 7 हुए। तो इसका मतलब 3 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं किए। आउट ऑफ 7 अटेम्प्ट्स उसका स्कोर क्या है? तो आपको क्या करना है, क्योंकि स्कोर 10 क्वेश्चन की स्कोरिंग के हिसाब से देना है, तो 2 करेक्ट के लिए करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स 10 हो गया। 5 रॉन्ग आंसर्स के लिए -2 into 5 -10 हो गया। ठीक है, तो स्कोर उसकी। अच्छा, इसमें स्कोर मार्क्स फॉर नो अटेम्प्ट फॉर कितने क्वेश्चंस? 3 आंसर्स। 3 आंसर्स का कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया। 3 into 0, 3 into 0, तो ये 0 मिला। तो टोटल स्कोर ऑब्टेन बाय हीना विल बी 10 प्लस -10 प्लस 0 इज इक्वल टू, अब देखिए 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 0 आ जाएगा था। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। एक सीमेंट कंपनी है, व्हाइट बैग सीमेंट, अगर व्हाइट सीमेंट का बैग बेचती है तो उसको 8 रुपए का प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर ग्रे बैग सीमेंट सोल्ड करती है तो पर बैग उसको 5 रुपीज का
लॉस होता है। तो लॉस को हम कैसे दिखाते हैं, -5 से दिखाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट को आप +8 से दिखाएंगे। अब ए पार्ट देखिए, कंपनी ने 3000 व्हाइट सीमेंट के बैग बेचे और ग्रे सीमेंट के बैग 5000 बैग्स बेचे एक महीने में। तो उसका प्रॉफिट या लॉस क्या है, तो आप देखिए 3000 बैग में कितना प्रॉफिट हुआ और 5000 ग्रे बैग में कितना लॉस हुआ, वो कैलकुलेट करिए। फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर नेगेटिव रिजल्ट आंसर आया तो लॉस होगा, अगर पॉजिटिव आंसर आया तो प्रॉफिट होगा। मैंने यहाँ क्लियरली लिख दिया है, यहाँ पे प्रॉफिट is denoted by a positive integer and loss is denoted by a negative integer. Profit earned for selling 3000 bags, it will be 8000 into 3000, that is rupees 24,000. Loss incurred for selling one gray cement bag, रुपीज था, -5 दिखाया देखिए। तो लॉस incurred for selling 5000 gray bag cements, -5 into 5000। तो क्या है आपके पास आंसर, रुपीज में आ जाएगा आंसर, रुपीज का -25,000। तो इसका मतलब क्या है, अब आप टोटल प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इन व्हाइट सीमेंट प्लस लॉस इन ग्रे सीमेंट। अब आप देखिए 24,000, तो क्या किया आपने, 24,000 प्लस -25,000, तो माइनस का 1000, तो माइनस में आंसर आया। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास टोटल ओवरऑल 1000 रुपए का लॉस हुआ है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। बी पार्ट देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट बैग सीमेंट, कितने व्हाइट बैग सीमेंट अब बेचने पड़ेंगे कि जिससे टोटल जो ट्रांजेक्शन होगी या टोटल जो सौदा होगा उसमें प्रॉफिट या लॉस कुछ भी ना हो। अगर ग्रे बैग के सीमेंट 6400 बेचे हैं, तो आप देखिए ग्रे सीमेंट के बैग को बेचने में, एक बैग को बेचने में 5 रुपए का नुकसान होता है। लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट -5 रुपीज का होता है, ठीक है ना। तो 6400 बैग बेचने में कितने का नुकसान हुआ होगा, इसका मतलब इतने का, रुपीज -32,000 का। मान लीजिए व्हाइट सीमेंट के बैग टोटल x बेचने, क्योंकि व्हाइट सीमेंट के बैग बेचने में प्रॉफिट होगा, तो इस 32,000 के घाटे को रिकवर करना होगा हमने। मान लीजिए x नंबर ऑफ बैग्स बेचे, तो 8x बैग बेचने में कितने का प्रॉफिट होगा, 8x बैग बेचने में कितने का प्रॉफिट होगा, रुपीज 8x का होगा, x गुना प्रॉफिट इन 1 बैग, टोटल नंबर ऑफ बैग्स। अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होता तो ये चीज को आप नोट करिए, जब कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता तो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न और लॉस जो दोनों का सम जो है 0 होना चाहिए। तो 8x प्लस -32,000 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 8x -32,000 इज इक्वल टू 0। अब आप इस -32,000 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस का 32,000 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4,000 बैग्स व्हाइट सीमेंट के बेचने पड़ेंगे, जिससे कि न तो लॉस न प्रॉफिट। आप देखिए, आप वैसे भी चेक कर सकते हैं ना, एक बैग में 8 रुपए का फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, तो 4000 बैग में कितने का होगा, 32,000 रुपए का प्रॉफिट, और वहां 32,000 का लॉस था, तो दोनों को ऐड कर दो तो 0 ही आया। देखिए, तो नो प्रॉफिट नो लॉस का केस हो जाएगा। -3 इंटू कितना करने पर 27 आएगा, हमने देखिए सीखा है, अगर एक नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करें तभी तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस का 9 आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, एक पॉजिटिव इंटीजर में क्या मल्टीप्लाई करें कि नेगेटिव इंटीजर मिले, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर मिलेगा आंसर में, तो -7 आना चाहिए। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें -8 में, तो आप खुद देख लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी -8 में पॉजिटिव इंटीजर 7 मल्टीप्लाई करेंगे तभी नेगेटिव का 56 आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से
इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ पे हमने क्या मल्टीप्लाई करना होगा कि -12 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 132 आए तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो आपको यहाँ नेगेटिव इंटीजर रखना होगा, तो नेगेटिव का 11 रखेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की, एक्सरसाइज 1.4 की। तो आपको ये कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ये 4 बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट भी करेंगे, इससे आपको समझने में भी सहायता रहेगी। कहीं भी कंफ्यूजन होगा, इन रूल्स को एक बार पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। When we divide a negative integer by a positive integer, हम उनको होल नंबर से डिवाइड करेंगे एंड माइनस साइन क्वेश्चन के पहले रख देंगे, thus we get a negative integer। देखिए -12 डिवाइड बाय 2, -12 डिवाइड बाय 2, -6 कैसे आया, तो आप देखिए -12 डिवाइड साइन को आप अपॉन कह सकते हैं, -12/2, तो ये नंबर से नंबर कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स और माइनस साइन ऐसे कैसा लिख देंगे। जब आप एक नेगेटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर का डिवाइड कर रहे हैं या पॉजिटिव इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर का डिवाइड कर रहे हैं, तो ये साइन माइनस का ऊपर चला जाएगा और ये नंबर से कट जाएगा तो -5 रख देंगे। तो इन जनरल हम ऐसा कह सकते हैं, इन जनरल क्या कह सकते हैं, अगर दो इंटीजर्स हो a और b तो a डिवाइड बाय -b होता है -a डिवाइड बाय b। ठीक हो गया, तो ये माइनस साइन ऊपर क्वोशंट में माइनस साइन रख देते हैं। ठीक है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करो या एक पॉजिटिव को और एक नेगेटिव डिवाइड करो, आपको हमेशा नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। दूसरा, व्हेन वी डिवाइड, जब हम डिवाइड करते हैं नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से तो माइनस माइनस स्ट्राइक आउट हो जाता है और पॉजिटिव आंसर आता है। ठीक है, इस तरह से -20/-4 माइनस से माइनस स्ट्राइक आउट हो जाएगा, 20/4 इज इक्वल टू 2, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाते हैं ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो इन जनरल ऐसे बन गया है, इन जनरल क्या बन गया, for any two positive integers a and b, -a divided by -b is equal to a divided by b, where b is not equal to 0। इस तरह से b 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए b 0, क्योंकि इस तरह के नंबर जिनके डिनोमिनेटर में 0 अगर हम किसी को डिवाइड करें तो क्या होगा, नंबर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखिए a डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो मीनिंगलेस होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन 0 को अगर किसी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा। बस यहाँ भी ये होना चाहिए कि a 0 नहीं होना चाहिए।